बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझसे पूछते हैं कि सर हम मैसेज करके कॉल करके पूछते हैं कि सर हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता, फोकस कैसे करें। अच्छा, हमने सोचा कि हम किसी को 1 बाय 1 रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करके नेट पे डाल देते हैं ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। हमारी एक वीडियो थी SQ3R, वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर लोगों ने देखी है। अब YouTube का और इंटरनेट की पावर का अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ पे क्लास में 20-25 बच्चा सुनता है और वो चीज़ जो इंटरनेट पे पड़ी हुई है वो 2 लाख से ऊपर बच्चों ने देख ली है। तो फोकस के बारे में हम बात करेंगे आज। देखिए, आप किसी भी काम को जब आप करते हैं तो वो काम 2 अंदाज में हो सकता है। एक जो काम होता है आपका वो डीप वर्क होता है और दूसरा शैलो वर्क होता है। अच्छा, डीप वर्क का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को पूरी तवज्जो के साथ करते हैं, उसमें ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन होती है। लेकिन आजकल के दौर में देखें, जहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा शैलो वर्क का मतलब ये है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप पूरी तवज्जो के साथ काम नहीं कर पाते। जब पूरी तवज्जो के साथ काम नहीं कर पाते तो आपको जो रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए थे वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। आप मिसाल के तौर पे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान अगर आप मोबाइल पे फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं हो पाता। जब फोकस नहीं हो पाता तो आपको जिस तरह के रिज़ल्ट्स आने चाहिए उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं आते। एक बुक है, बुक का नाम है जी डीप वर्क और इसके राइटर का नाम है कार्ल न्यूपोर्ट। लिख लीजिएगा, बुक नेम इज डीप वर्क और राइटर का नाम है कार्ल न्यूपोर्ट। वो फोकस के लिए 4 चीज़ें बताता है। अब उसमें जो पहली चीज़ है वो कहते हैं जी सिंगल टास्किंग। देखिए, रिसर्च इस बात को साबित कर चुकी है कि मल्टीपल टास्किंग से तवज्जो कम हो जाती है। मल्टीपल टास्किंग का मतलब ये है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप 2 काम कर रहे हैं, आपके पास एक टास्क है टास्क A और दूसरा टास्क है टास्क B। आप एक वक्त में 2 काम कर रहे हैं। जब आप एक वक्त में 2 काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो तवज्जो होती है वो 2 कामों में बराबर तकसीम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी तवज्जो ना टास्क A पे है और ना टास्क B पे है। अब जब पूरी तवज्जो एक काम पे नहीं है तो आपका फोकस नहीं हो पाता। जब फोकस नहीं हो पाता तो आपका वो जो काम है वो बेहतरीन अंदाज में नहीं होता। सो किसी भी काम को बेहतरीन अंदाज में करने के लिए पहली बात आपने याद रखनी है कि एक वक्त में सिर्फ एक काम करना है, सिंगल टास्किंग। दूसरी चीज़ लिख लीजिएगा, वो है ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। 2012 के अंदर एक हॉफमैन था, उसने 250 लोगों के ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उसने बताया कि अगर हम में से हर इंसान के मोबाइल पे अगर 100 नोटिफिकेशन आते हैं तो वो उन 100 नोटिफिकेशन में से 50 ज़रूर देखता है। और जब भी आप काम करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, नोटिफिकेशन को देखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये शैलो वर्क है। जब ये शैलो वर्क होगा तो आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो किसी भी काम को बेहतरीन अंदाज में करने के लिए ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन का होना ज़रूरी है। तीसरी बात लिखिएगा, इंटेंस फोकस। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन किस्म का फोकस होना चाहिए। आप अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस वो सिर्फ एक काम के ऊपर दें। इंटेंस फोकस होना चाहिए। लिख लिए। 4th वन है बेटा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, आप किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए एक मखसूस वक्त दरकार होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता आप कोई काम कर रहे हैं तो एकदम से वो काम हो जाएगा, ठीक है। आप उस काम को फॉर एग्जांपल शुरू में फोकस लाने के लिए आप उसको 15 मिनट करते हैं, आपका 15 मिनट का फोकस है।
आप आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम को बढ़ाते हैं, 15 मिनट से 30 मिनट पे चले जाते हैं, 30 मिनट से फिर 60 मिनट पे चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका ये टाइम ड्यूरेशन क्या है वो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे बात तो ये है कि फोकस लाने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है। असल यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप फोकस कैसे कर सकते हैं, किसी भी काम में फोकस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा 4 रूल हैं। पहला रूल है वर्क डीपली, लिख लीजिएगा, वर्क डीपली। अब किसी भी काम को करते हैं तो उसके लिए डीप वर्क का होना बड़ा ज़रूरी है, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जब भी मिसाल के तौर पे आप पढ़ाई के लिए बैठें तो आप क्या करें, अपने सेल फ़ोन को ऑफ़ कर लें, मोबाइल बंद कर दें। आपके टेबल पे कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई एक्स्ट्रा कॉपी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना हो। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें एक साइड पे होंगी, आपके टेबल पे और कुछ भी नहीं होगा, देन आपका फोकस होगा। और कोशिश करें जहाँ पे जब आप स्टडी करने लगे हों, एक अलग रूम में, स्टडी रूम में जाके स्टडी करें जहाँ पे बिल्कुल कोई शोर ना हो। जब शोर नहीं होगा तो आपका फोकस ज़बरदस्त हो जाएगा। दूसरा रूल बेटा याद रखना है आपने, इम्ब्रेस बॉर्डम, इम्ब्रेस बॉर्डम। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है बेटा, एक होता है कंसंट्रेशन और दूसरा होता है डिस्ट्रैक्शन। हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्शन से कंसंट्रेशन में स्विच कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप पढ़ाई करते हुए अगर आप एक बार मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर बार बार मोबाइल इस्तेमाल करने का दिल करेगा। जब आपका बार बार दिल करेगा तो आप फिर पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। हम में से देखें, हमारी ये आदत बनी हुई है कि हम नोटिफिकेशंस वगैरह देखते हैं। जब नोटिफिकेशंस देखते हैं तो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं हो पाता। सो इसका हल बेटा यही है कि आप क्या करें, जब भी आपको काम करते हुए मोबाइल इस्तेमाल करने का दिल करे तो आप बार बार अपने माइंड को काम की तरफ लगाएं। जब आप अपने माइंड को काम की तरफ लगाएंगे तो आपके माइंड में एक रेजिस्टिंग मसल्स बिल्ड होंगे, जिसके ज़रिए आप क्या करेंगे, आप उस काम पे फोकस कर लेंगे। और तीसरी बात है बेटा, तीसरा रूल याद रखना है, क्विट सोशल मीडिया। आजकल ये एक ट्रेंड बना हुआ है, हम सारे के सारे क्या करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मोबाइल का मुस्बत इस्तेमाल करें। एक बात समझने वाली है कि मोबाइल, देखिए जो सोशल मीडिया है, ये ज़्यादातर जिनका बिज़नेस इंटरनेट पे है, अपनी मार्केटिंग है, उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। जो एक स्टूडेंट होता है उसको मोबाइल से दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहें। आज आप एक एक्टिविटी करके देखें, 30 दिन आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें। आप देखेंगे कि जब आपने 30 दिन सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, आपके कितने काम जो पेंडिंग थे वो होना शुरू हो गया है। दूसरी बात, आप 30 दिन सोशल मीडिया ना यूज़ करके देखें कि आपके सोशल मीडिया यूज़ ना करने से लोगों को क्या फ़र्क पड़ा। तो आपको पता चलेगा कि आपके सोशल मीडिया यूज़ ना करने से लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके कमेंट करने और कमेंट ना करने से भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम देखिए कहते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जब हम फेसबुक पे लॉगिन होते हैं, हम कहते हैं सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन देखेंगे और हमें पता ही नहीं चलता। तो पता चलता है हमें कि आधा घंटा हमने मोबाइल पे इस्तेमाल कर लिया। इस तरह हमारा टाइम ज़ाया होता है। सो फोकस करने के लिए जो तीसरा रूल ये है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ ना करें। लास्ट रूल है बेटा, ड्रेन द शैलोज। हम में से अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे कहते हैं मैंने 6 घंटे पढ़ाई की थी या मैं रात को 4 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन आप अगर उनके रिज़ल्ट्स को देखेंगे तो उनके रिज़ल्ट्स ज़ीरो होते हैं। पता चला कि वो जो 4 घंटे थे वो डीप वर्क नहीं था, वो शैलो वर्क था। उसमें मोबाइल भी साथ यूज़ होता रहा, आप कमेंट भी करते रहे, डीप वर्क नहीं किया। अब काम को बेहतरीन अंदाज में करने के लिए आपको डीप वर्क का होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त मसरूफ़ रहें। वो कहते हैं ना, लुक बिज़ी बट डू नथिंग,
कि आप हर वक्त मसरूफ़ हैं लेकिन आप काम कुछ भी नहीं कर रहे। हमने चिमटियों की तरह मसरूफ़ नहीं होना। आप कभी चिमटी को देखें, वो क्या करती है? कभी किसी ने देखा हो कि चिमटी आराम से खड़ी हो? नहीं, वो हर वक्त चल रही होती है, वो मसरूफ़ होती है, लेकिन उसने काम क्या किया होता है? कुछ भी नहीं किया होता। सो फोकस करने के लिए आप क्या करें? शैलो वर्क से बचें और डीप वर्क किया करें। और डीप वर्क करने के लिए सबसे बेहतरीन हाल ये है कि सिंगल टास्किंग किया करें, एक वक्त में सिर्फ एक काम किया करें।